नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विजिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आपने थंबनेल देख करके पता कर लिया कि वीडियो किस विषय पे है। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 12 नवंबर में जो लोक अदालत लगने वाली है, आप उसमें अपना अनसिक्योर लोन, जिसमें कि आपका कोई भी बिजनेस लोन है, जिसमें कि आपने कोई सिक्योरिटी नहीं दी है, कोई भी आपने ऐसा लोन लिया है जिसमें सिक्योरिटी नहीं होती है। आप हमेशा याद रखिए, अनसिक्योर लोन में लोग बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। अनसिक्योर लोन उस लोन को कहा जाता है जिस लोन में आपने किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं दी है, कोई भी चीज़ बंधक नहीं रखी है। जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, आपका पर्सनल लोन हो गया। इसी तरीके से बहुत से ऐसे बिजनेस लोन होते हैं जो कि अनसिक्योर होते हैं, जिसमें किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं होती है 10 लाख रुपए के नीचे का। तो आपको हम आज स्टेप बाय स्टेप एक बार फिर से बताएंगे कि 12 नवंबर को लोक अदालत कहाँ लगेगी, कैसे लगेगी, कब लगेगी, प्रक्रिया क्या है। हम हमेशा बताते हैं, फिर भी बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि सर लोक अदालत कब लगेगी, कहाँ लगेगी। देखिए, ये जो लोक अदालत है ये नेशनल लोक अदालत होती है, यानी कि राष्ट्रीय लोक अदालत। पूरे भारतवर्ष में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में यह हर 3 महीने पे एक बार लगती है। ये आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी जो सिविल कोर्ट है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे जो सिविल कोर्ट होता है, उस शहर का सिविल कोर्ट, वहाँ पर लगता है। 9 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक लोक अदालत लगती है। ये कोई फिल्मों में दिखाया हुआ अदालत नहीं है कि जहाँ पे जज ऊपर बैठे हैं और आप कटघरे में खड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक प्रकार से मीटिंग होती है। जिस प्रकार से आप लोग किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, जिस प्रकार से आप लोग किसी सम्मेलन में जाते हैं, जिस प्रकार से आप लोग किसी से मिलने के लिए किसी हॉल में जाते हैं, उसी तरीके से ये एक प्रकार से कॉन्फ्रेंस होता है, एक प्रकार से मीटिंग होती है। यहाँ पे अंतर यही है कि ये कोर्ट की प्रक्रिया के द्वारा इसको आपके जो भी लोन है उसका सेटलमेंट कराया जाता है। अब कोर्ट के ओपन फील्ड में या फिर एक बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको बड़े से बैनर पे लिखा होगा राष्ट्रीय लोक अदालत 12 नवंबर। ये उसकी पहचान है। आपको वहाँ पर ठीक 9 बजे पहुँच जाना है। यहाँ पर कौन कौन सी सावधानियाँ आपको बरतनी हैं। नंबर 1 लिख लीजिए, याद कर लीजिए। नंबर 1, आपको डायरेक्ट जहाँ पे मजिस्ट्रेट जज बैठे हैं वहाँ पे आपको जाना है। आपको लिखित में अपना जो भी प्रॉब्लम है वो लेकर के जाना है। आप हमेशा याद रखिए, आप जो अपनी समस्या लिखित में ले जा रहे हैं वह समस्या 2-4 पन्नों का नहीं होना चाहिए। बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही छोटे में, जो कि एक पन्ने में ही आपके 10-15 लाइन में आपकी समस्या कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर आप 2-4 पन्ने का लिख करके लेके जाएंगे तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट के पास इतना समय नहीं होता है कि वो आपके पूरे के पूरे एप्लीकेशन को पढ़ें। आप अपने एप्लीकेशन को पढ़ के सुना भी सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए, एक जो डॉक्यूमेंट है वो आपको हमेशा रखना है अपने साथ लोन सेटलमेंट के लिए। जो आपके करेंट डेट का स्टेटमेंट है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड है, चाहे वो आपका बिजनेस लोन है, चाहे वो आपका पर्सनल लोन है, किसी भी प्रकार के लोन का स्टेटमेंट आपको लेना है। अब देखिए, स्टेटमेंट को लेने में भी ये नहीं है कि आप 15-20 पन्ने का स्टेटमेंट लेकर के मजिस्ट्रेट को थमा दें। मजिस्ट्रेट आपको 15-20 पेज के स्टेटमेंट को नहीं पढ़ेगा। वो करेंट डेट का जो स्टेटमेंट है, यानी कि पिछले महीने से लेकर के अब तक का जो स्टेटमेंट है, उसमें भी आपको क्या करना है कि जो नीचे की लाइन है जहां पर आपका टोटल अमाउंट दिखा रहा है, उसको आपको क्या करना है, स्केच पेन से हाईलाइट कर देना है या फिर रेड पेन से आपको अंडरलाइन कर देना है,
ताकि वहाँ पर मजिस्ट्रेट की नज़र पड़ सके और उस अमाउंट को वह देख सके। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका जो बैलेंस है और बैंक के द्वारा जो पैसे की मांग की जा रही है उसके बीच में अंतर करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं आपको वहाँ करने से आपका समय भी बचेगा और आप अच्छी तरीके से मजिस्ट्रेट को समझा पाएंगे। अगर इस तरीके से आप मजिस्ट्रेट को समझा ले जाते हैं तो यकीन मानिए आपका बहुत ही सस्ते में आपका सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन इन सारी सावधानियों को हमेशा याद रखिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर हम लोग वहाँ गए केवल बैंक वाले ही थे। तो अगर बैंक वाले केवल वहाँ थे और मजिस्ट्रेट आपको नहीं दिखे तो आपको वापस चले आना है, अगली लोक अदालत का आपको इंतज़ार करना है। दोस्तों दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको भी आपको ध्यान रखना है कि 12 नवंबर के लोक अदालत में अगर बैंक वाले अपने काउंटर पे आपको डायरेक्ट बुला लेते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट पे आपको साइन करने के लिए कहते हैं कि आपका सेटलमेंट लेटर यही है, इस पर साइन कर दीजिए और आप घर जाइए, तो आपको साइन नहीं करना है बिना उस लेटर को पढ़े। अगर वो अंग्रेजी में है तो आपको, अगर अंग्रेजी नहीं पढ़ने आती है तो आप उसको कहिए कि आपको उस लेटर को दे दे, वो किसी से पढ़वा करके आप उसको साइन करिए। लेकिन जल्दबाजी में ऐसा कोई भी कदम मत उठाइएगा, नहीं तो आपके ही अगेंस्ट में यानी कि आपको नुकसान होगा। क्योंकि लोक अदालत की एक बार मुहर आपके सेटलमेंट लेटर पे लग जाएगी तो आप उसको अपील नहीं कर सकते हैं, फिर बैंक मनमाने तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो बैंक वाले हैं वह लोक अदालत में जो जज होते हैं उनके जो पेशकार यानी जो बाबू होते हैं उनके साथ सेटिंग किए रहते हैं और उनके मोहर का वह गलत इस्तेमाल करके फिर जो आप जैसे कर्जदार भाई लोग हैं उनको अंधेरे में रख करके गलत सेटलमेंट लेटर पे वह मोहर लगवा लेते हैं और मनमाने तरीके से अमाउंट भर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बहुत ही ध्यान से देखनी है। आपको मजिस्ट्रेट से बात करने की कोशिश करनी है तो उनका निश्चित फ़ायदा होगा। ऐसी बातें बहुत लोग नहीं जानते हैं और बहुत लोग नहीं बता पाते हैं कि ग्राउंड लेवल पे किस प्रकार से लोक अदालत में अप्रोच करना चाहिए, लोक अदालत में जाना चाहिए। तो दोस्तों अगर लोक अदालत संबंधित और कोई प्रश्न आपको पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।